जगत गुरु उत्तम, गुमरौतीति इति गुरु, गिरति ज्ञानम इति गुरु। वास्तविक गुरु कौन? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। उसी में से जब सारे विद्वान मिलकर एक सहमति से एक महापुरुष को ये स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला है और इसको सब लोग गुरु रूप में धारण कर सकते हैं, तो वो दिग्विजयी पंडित कहलाते थे पहले। समस्त विद्वान आपस में बैठकर मीटिंग करते थे और क्वेश्चन आंसर, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर एक दूसरे से पूछते थे, उसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाते थे कि भाई ये सबसे बड़े नॉलेज रखने वाला है, उसको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता था कि भाई ये जगत गुरु है। लेकिन जगत गुरु उत्तम कौन? जो समस्त सिद्धांतों का समन्वय कर दे, वो जगत गुरु उत्तम। 34 वर्ष की अल्पायु, सूर्य के समान चमकता हुआ तेजोमय मुखमंडल, काले घुंघराले बाल, रोम रोम से भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे एक युवक ने, श्री राम कृपालु त्रिपाठी ने 5 जनवरी 1957 को काशी विद्वान मंडल के मध्य प्रवेश किया। सब आश्चर्यचकित रह गए। अभी तो उन्होंने बोलना ही प्रारंभ नहीं किया था। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके दर्शन करके सारे विद्वान एकटक देखते रह गए। जैसे जनक जी की सभा में भगवान राम की स्थिति थी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, छोटे से सुकुमार राजकुमार, सब राजा यही सोच रहे थे, अरे ये क्या धनुष को उठाएंगे, ये क्या किस प्रकार से उठा सकते हैं, ये तो बच्चे हैं। बस ऐसा ही सोच रहे थे सारे विद्वान कि ये युवक, ये कैसे शास्त्रों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। उससे पहले चित्रकूट में भी सम्मेलन हुआ। इस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की महाराज जी ने कि पहले प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया। चित्रकूट में उनके साधक, सिद्ध और जगत गुरु तीनों ही रूप प्रकट हुए। तो पहले कीर्तन कराते रहे, अखंड कीर्तन हुआ, ब्रज रस की वर्षा, जो विद्यार्थी जीवन इत्यादि रहा महाराज जी का, वो भी अलौकिक ही था। सब उनके अध्यापक आश्चर्यचकित रह जाते थे उनको देखकर। ऐसा आकर्षण था, ऐसा माधुर्य था उनके अंदर, न जाने क्यों सब लोग उनकी ओर खिंच जाते थे। तो चित्रकूट सम्मेलन में भी बहुत से विद्वान गए थे, जहां उन्होंने शास्त्र वेदों के विरोधाभासी सिद्धांत को, उसका समन्वय किया। जो प्रश्न उन्होंने रखे थे, बहुत सारे विद्वान जो उस समय आए थे, वो कोई समाधान नहीं कर पाए। अब प्रत्यक्ष रूप में तो आज कोई हमारे मध्य नहीं है, किंतु जब प्रेम मंदिर का उद्घाटन समारोह होने जा रहा था, श्री महाराज जी स्वयं ब्रज की विभूतियों को, ब्रज के महान संतों को आमंत्रित करने के लिए गए। तो इंदु भूषण जी, जो एक बहुत बड़े रामायण के ज्ञाता हुए हैं, उनके घर श्री महाराज जी गए। वो उस समय चित्रकूट सम्मेलन में थे जब महाराज जी ने चित्रकूट सम्मेलन कराया था। यहाँ से उपक्रम प्रारंभ होता है जगत गुरु उत्तम पदवी का। तो जैसे ही उन्होंने श्री महाराज जी को देखा,
प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहूँ। प्रभुता तज कर प्रभु राम आज मेरी कुटिया में आए हैं। निरंतर अश्रु प्रवाहित करते हुए श्री महाराज जी के चरण पकड़ने लगे। महाराज जी ने पहले उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका स्वरूप था और किस प्रकार से उन्होंने उस सम्मेलन में सब विद्वानों को हिला दिया। यद्यपि वो स्वागत अध्यक्ष के पद पर थे, तो उन्होंने जो समन्वय किया उसका प्रेम रस सिद्धांत में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। जो प्रेम रस सिद्धांत ग्रंथ है श्री महाराज जी का, वो चित्रकूट सम्मेलन में जो श्री महाराज जी ने कहा वो सब विषय उसमें है। जीव का स्वरूप क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत कृपा क्या है, शरणागति क्या है, महापुरुष का लक्षण क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब उन्होंने उसमें भक्ति योग में प्रतिपादित करते हुए वो प्रेम रस सिद्धांत नामक ग्रंथ लिख दिया। उसके पश्चात उससे अगले वर्ष कानपुर में जब सम्मेलन हुआ, क्योंकि एक सम्मेलन के द्वारा अमिट छाप नहीं रह सकती थी लोगों के मन पर, लेकिन उनके मनोभूमि पर उन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापित करना था। तो जो मैंने बताया वो चित्रकूट में जब अध्ययन करने के लिए गए, उसके पश्चात इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, झांसी, अनेक शहरों में स्वयं जा जाकर वो कीर्तन कराते रहे, लेकिन तत्वज्ञान के अभाव में लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सम्मेलनों में जाकर स्वयं देखा कि सम्मेलनों में क्या स्वरूप है सनातन वैदिक धर्म का। तब फिर उन्होंने स्वयं ये 2 सम्मेलन कराए। ये उपक्रम था जगत गुरुत्तम उपाधि का, कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज कलयुग में तर्क कुतर्क संशय करने वाले लोग हैं, उनको कैसे समझाया जाए, वो कैसे उनकी बात मानेंगे। इसलिए उन्होंने ये सब निश्चय लिया। अब वास्तविकता तो क्या है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है और जैसा उनके जीवन चरित्र से हम लोग अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने जगत गुरुत्तम पदवी को इसीलिए स्वीकार किया ताकि सब ये समझ सके कि आध्यात्मिक क्षेत्र का ये सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व है, महापुरुष है। तो उसी में राजनारायण शास्त्री जी भी आए थे, षट शास्त्री। वो केवल देखने के लिए आए थे कि देखे क्या बोलता है ये लड़का। उन्होंने कहा पहले आप बोलिएगा, श्री महाराज जी से कहा, क्योंकि उनका मंतव्य यही था कि मैं देखता हूं कि ये क्या बोलता है और जो भी बोलेगा मैं उसको काट दूंगा। क्योंकि महाराज जी ने पहले उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने कहा नहीं पहले आप बोलिए। अब वो लेखनी लेकर बैठे, लेकिन स्वयं भी समाधिस्थ हो गए, लेखनी भी समाधिस्थ हो गई। ऐसा प्रेम रस का प्रवाह हुआ, ऐसा भक्ति का प्रवाह हुआ कि वो डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। अगले दिन जब उन्हें बोलना था तब श्री महाराज जी लेखनी लेकर बैठे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब वो श्री महाराज जी की प्रशंसा करते चले गए, करते चले गए, और उन्होंने कहा ऐसे दिव्य वांग्मय को प्रकट करने वाला एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष आपके मध्य है। ये उद्घोषणा की उन्होंने पब्लिक रूप से। उसके बाद उन्हें काशी में आमंत्रित किया गया, क्योंकि कुछ विद्वानों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी आता है इसकी प्रशंसा करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो। एक एक शाखा में कितना कितना समय लग जाता है पढ़ने में, समझने में।
तो फिर श्री महाराज जी काशी गए। उससे पहले की भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि भक्तों के द्वारा सुनने को मिली हैं। जिनके घर में रुके हुए थे वो वात्सल्य भाव से उन्हें प्यार करते थे। उन्होंने पहले ही उद्घोषित कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि मैं जगत गुरु बनने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जा जा शीशे में अपना मुंह देख ले। एक लड़का समझता ही नहीं, जो केवल कीर्तन कराता था ढोल पर रात दिन, और वो कीर्तन भी कैसा कि बस हरे राम की थाप पड़ी जैसे ही मृदंग पर, जैसे आनंद सिंधु में बाढ़ आ गई हो। इस प्रकार से उनका संकीर्तन था। मूर्छित होकर गिर जाना, सात्विक भावों का उद्रेक होना। तो फिर वो वहां गए तो उनमें से किसी से कहा, किसी एक विद्वान ने, संस्कृत में बोलना होगा। उससे पहले किसी ने कभी उनको संस्कृत में बोलते नहीं देखा था। उन्होंने अपने प्रिय भक्त से कहा, अरे जब तू कह आया है तो मैं बोल ही दूंगा संस्कृत में। वो ऐसे देखने लगा कि इन्हें संस्कृत भी आती है। सारे विद्वान उनसे पूछने लगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। महाबनी जी उनका नाम था। उन्होंने कहा, मैं और तो कुछ नहीं कह सकता इस लड़के के बारे में, बस ये मेरे घर में रहता है, घंटों घंटों कीर्तन कराता रहता है, मूर्छित हो जाता है, कभी हा राधे हा कृष्ण कहते कहते इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। तो खैर प्रारंभ हुआ अब श्री महाराज जी का प्रवचन। 9 दिन का प्रवचन। सारे विद्वान अब आश्चर्यचकित हो गए, इनसे शास्त्रार्थ करना असंभव है। ये तो ज्ञान का अगाध समुद्र है, और ज्ञान के ही नहीं भक्ति के भी अपार सिंधु हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और पद्य प्रसूनो उपहार के रूप में उन्हें सम्मानित किया।